सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं सेंस ऑर्गन्स के, टिश्यूज के, तो थोड़ा सा उस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। क्योंकि जब हम अलग अलग चीजों की बात करते हैं तो कहीं पर स्किन को भी सेंस माना गया है, लेकिन 5 एलिमेंट में स्किन को क्या माना गया, सेंस माना गया कि नहीं माना गया, आज हम वो क्लैरिफाई कर लेंगे। क्योंकि कल हमने जब डिस्कशन किया था तो बहुत लोगों का मानना था कि स्किन भी एक सेंस है, क्योंकि टच ऑल्सो सेंस। तो चलिए उस पर थोड़ा सा एक बार फिर से 5 मिनट डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं जो 10 मिनट में बताने वाला हूं वो काफी महत्वपूर्ण होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो 5 एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर, ये हमारे शरीर के 5 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला होता है वुड, और उससे बनता है फायर, उससे बनता है अर्थ, मेटल एंड फाइनली वाटर। अब अगर हम इसके अंदर जाएं फर्दर, तो वुड की एनर्जी है बिंड। तो वुड का मतलब है बिंड। बिंड मींस जैसे छोटे बच्चे भागते हैं उस तरह से भागना, जैसे हवा चलती है उस तरह से चलना। सो द एनर्जी ऑफ वुड विल बी बिंड एंड द एनर्जी ऑफ फायर विल बी हीट, क्योंकि अग्नि को जलाते हैं तो गर्मी पैदा होती है। एंड द एनर्जी ऑफ अर्थ विल बी डैम्पनेस और ह्यूमिडिटी, यानी जब अर्थ की हम बात करते हैं तो अर्थ का मतलब है जैसे मिट्टी, अर्थ का मतलब है जैसे कोई चीज का जमा हो जाना, जैसे कि ह्यूमिडिटी, डैम्पनेस। हमारे शरीर में जब गांठें बनती हैं तो वो भी समझो कि मिट्टी और पानी मिल गए और गांठें बन गई, तो वो सारा डैम्पनेस, ह्यूमिडिटी और अर्थ में आता है। सो ऑल टाइप्स ऑफ गैदरिंग, ग्रोथ कमिंग इन द डैम्पनेस एंड ह्यूमिडिटी। और मेटल का मतलब है ड्राइनेस एंड डीजनरेशन। जब कोई चीज सूखने लगती है, जब कोई चीज ड्राई होने लगती है तो उसे हम कहते हैं मेटल। सो द मीनिंग ऑफ मेटल इज ड्राइनेस और डीजनरेशन। सो द मीनिंग ऑफ मेटल इज ड्राइनेस, सूखना और झड़ जाना। और कोल्डनेस मतलब वाटर, ये वाटर एलिमेंट यानी ठंडा। अब हम बात करते हैं, वुड में आता है हमारा लिवर। तो लिवर जितना आपका एक्टिव होगा, आप उतने ज्यादा एक्टिव होंगे छोटे बच्चों की तरह। और फायर में आता है हमारा हार्ट। सो अगर आपके अंदर, अब अगर आपका हार्ट अच्छा है तो हम कहेंगे कि आपकी फायर अच्छी है। एंड स्प्लीन इज कमिंग अंडर द अर्थ एलिमेंट। और जब आपका स्प्लीन कमजोर होगा तो शरीर में कचरा बनेगा, फ्लेम बनेगा, डैम्पनेस बनेगी, ह्यूमिडिटी बनेगी और बहुत सारी अनवांटेड चीजें बनेंगी। और मेटल एलिमेंट में आता है लंग्स। आपका लंग्स कमजोर होगा, आपका मेटल कमजोर होगा, लंग्स कमजोर होगा। तो हम जानते हैं कि लंग की कमजोरी से स्किन में भी प्रॉब्लम होती है, और लंग की कमजोरी से लंग की बीमारियां होती हैं। और मेटल में आता है लंग। और वाटर एलिमेंट में किडनी आती है, नाम से ही क्लियर है, वाटर मींस किडनी। अगर हम यांग ऑर्गन की बात करें तो वुड में आता है हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर ऑर्गन भी कहते हैं कि अगर आपका गॉल ब्लैडर अच्छा होता है तो आपके आपके दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। यू आर हैविंग गुड आइडियाज एंड यू आर हैविंग गुड डिसीजन मेकिंग पावर। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है अगर आपका गॉल ब्लैडर अच्छा है। अगर आपका अगर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है, तो आपके हम कहते हैं कि आपकी बॉडी में फायर बैलेंस है। स्मॉल इंटेस्टाइन का संबंध फायर से है। और स्टमक, पेट का संबंध आपके अर्थ एलिमेंट से। अगर आपका पेट गड़बड़ है तो हमें अर्थ एलिमेंट को ठीक करना होता है। हमारे शरीर का मध्य भाग अर्थ कहलाता है, जैसे कि हमारी बॉडी में स्टमक हमारे शरीर के मध्य भाग में है। लार्ज इंटेस्टाइन मेटल में आता है, और ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर हमारा वाटर एलिमेंट में आता है। अब हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन की। तो वुड का संबंध है आंखों से, लिवर का संबंध है आंखों से। आंखों में कोई भी तकलीफ होगी तो डॉक्टर बोलेगा लिवर चेक करो। तो कहते हैं कि वुड का सेंस ऑर्गन कौन है? आंखें। और फायर का सेंस ऑर्गन कौन है?
फायर का सेंस ऑर्गन है टंग। आपके जितनी अच्छी फायर होगी उतना अच्छा बोलोगे, और फायर अच्छी होगी तो अच्छा बोलोगे, और फायर जरूर से ज्यादा बढ़ गई तो अनाप शनाप बोलते ही रह जाओगे, बक 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 करते रह जाओगे, बिकॉज टंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ फायर। तो जीभ को हम कहते हैं फायर का सेंस ऑर्गन। हमारा मुख, माउथ इज द सेंस ऑर्गन ऑफ अर्थ। अगर आपका स्प्लीन अच्छा होगा, स्टमक अच्छा होगा तो मुंह अच्छा रहेगा। आपका स्प्लीन और स्टमक कमजोर हुआ तो मुंह में से बदबू आएगी। मुंह में से बदबू आए तो समझ जाना स्प्लीन और स्टमक का इलाज करो। अगर नाक में कोई तकलीफ होगी, नोज में प्रॉब्लम होगी, यानी लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, तो लंग को ठीक करो तो नाक के पॉलिप ठीक हो जाएंगे। और कान में कोई तकलीफ होगी तो ये किडनी की प्रॉब्लम है, सो ईयर आर कनेक्टेड विद द किडनी। तो ये हमारे सेंस ऑर्गन का चार्ट है। अब हम बात करते हैं टिश्यूज की, जो कल हमें कंफ्यूजन हो रहा था। जब हम बुड की बात करते हैं तो बुड का मतलब होता है जॉइंट्स, बुड का मतलब होता है मूवमेंट। तो हमारे जॉइंट्स में क्या होता है, टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं, बुड में आते हैं। तो जब टेंडन फट जाए, लिगामेंट फट जाए, तो बुड का इलाज करना, लिवर का इलाज करना, गॉल ब्लैडर का इलाज करना। और ब्लड वेसल्स आती है हमारी फायर में। अगर आपका हार्ट अच्छा है, अगर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छा है तो ब्लड वेसल्स अच्छी होगी, और फायर गड़बड़ा गया तो ब्लड वेसल्स पतली हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, या लो बीपी हो जाएगा, या ब्लड वेसल्स के अंदर कचरा जम जाएगा। तो ये सारा होता है फायर से। और अगर आपका अर्थ एलिमेंट अच्छा हुआ, अर्थ का मतलब है स्प्लीन और स्टमक। अगर आपने खाना खाया पिया और उस खाने पीने से आपका ढंग का अर्थ एलिमेंट बना तो मसल अच्छी बनेंगी, और अगर आपका अर्थ एलिमेंट कमजोर हुआ तो आपकी मसल कमजोर हो जाएंगी। तो अर्थ एलिमेंट का संबंध किससे है, मसल से है। बीच में मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, सबको सुनाई दे रहा है ठीक से? सरबजीत जी आवाज आ रही है ठीक से? ओके फाइन। तो अगर आपका अर्थ एलिमेंट अच्छा होगा तो आपकी मसल मजबूत होंगी। एक व्यक्ति ने बोला कि मेरे को मसल में दर्द हो रहा है, मतलब आप स्प्लीन को ठीक करो, स्प्लीन को ठीक करो, अर्थ स्टमक को ठीक करो। अगर आपका मेटल अच्छा होगा, आपके लंग्स अच्छे होंगे तो आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी बॉडी के बाल अच्छे होंगे, बॉडी हेयर। और हमारे वाटर का संबंध है हड्डियों से, सिर के बाल से और दांतों से। तो ये हैं 5 टिश्यूज, ध्यान रखिएगा। स्किन क्या है, स्किन सेंस ऑर्गन नहीं है, स्किन हमारे मेटल का टिश्यू है। कल किसी ने बताया भी था, जिसने बताया था उसने एकदम सही बताया था। ओके, तो जब हम स्किन की बात करते हैं एज पर द 5 एलिमेंट कंसेप्ट, स्किन हमारे लंग का टिश्यू है, स्किन हमारे लंग का सेंस ऑर्गन नहीं है। हमारे लंग का सेंस ऑर्गन कौन है, लंग का सेंस ऑर्गन है नोज, लंग का सेंस ऑर्गन नोज है, ध्यान रखिएगा। द सेंस ऑर्गन ऑफ द लंग विल बी नोज। और हमारे ये टिश्यूज हैं, टिश्यूज यानी हड्डी बनाना है तो वाटर एलिमेंट पर काम करो, और स्किन अच्छी बनाना है, सोरियोसिस से मुक्ति पाना, एक्जिमा, एक्ने, इनसे मुक्ति पाना है तो आप मेटल एलिमेंट पर काम करो। अगर आपका बुड अच्छा होगा, अगर आपका लिवर अच्छा होगा तो आपको गुस्सा कम आएगा, लेकिन अगर आपका लिवर हाइपर एक्टिव हो गया तो गुस्सा ज्यादा आएगा। गुस्से का इलाज करना है तो लिवर और गॉल ब्लैडर या बुड का इलाज करो। जॉय का संबंध है फायर से, फायर इज कनेक्टेड विद द जॉय। तो कोई व्यक्ति बहुत जॉयफुल रहता है यानी फायर अच्छी है, और कोई व्यक्ति जॉयफुल नहीं रहता मतलब उसके शरीर में फायर कमजोर है, हार्ट कमजोर है, स्मॉल इंटेस्टाइन कमजोर है। जब किसी का स्प्लीन और स्टमक कमजोर होता है, जब किसी का पेट खराब होता है, स्प्लीन कमजोर होती है, अर्थ एलिमेंट बिगड़ जाता है, तो व्यक्ति के अंदर फालतू की चिंताएं, वरी एंड ओवर थिंकिंग होती हैं। सो स्प्लीन एंड स्टमक गिविंग ओवर थिंकिंग एंड वरी। और जब किसी व्यक्ति का लंग खराब होता है, लंग डिस्टर्ब होता है, तो व्यक्ति उदास और डिप्रेस बना रहता है। तो लंग का संबंध हमारी उदासी से, डिप्रेशन से है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को लेके पछताता रहता है कि मैंने वो बहुत गलत काम कर दिया, गिल्टी फील करता है, तो भी लंग्स कमजोर हो जाते हैं। या ये समझिए कि कभी किसी के लंग्स कमजोर हो जाएं तो व्यक्ति फालतू में रोता है और गिल्टी फील करता है।
और किडनी का संबंध, वाटर एलिमेंट का संबंध हमारे फियर से है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा डरा हुआ रहेगा तो उसकी हड्डियों की लंबाई नहीं बढ़ेगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा, क्योंकि फियर आपके वाटर एलिमेंट को डैमेज करता है। तो ध्यान रखिए। हम जानते हैं कि बुड का संबंध, बुड मतलब स्टार्टिंग, तो जब मौसम की शुरुआत होती है उसे हम स्प्रिंग कहते हैं, तो स्प्रिंग इज द बुड। और समर में खूब गर्मी पड़ती है, वो फायर है। और उसके बाद जो हल्का फुल्का बरसात का सीजन आता है, वो उसे हम कहते हैं अर्थ, लेट समर। फिर पतझड़ का मौसम आता है, सारे पेड़ पौधे पत्तियां झड़ जाते हैं, वो ऑटम, इसे हम कहते हैं ऑटम। तो फिर से देखते हैं, पहले बुड, बुड का मतलब है स्टार्टिंग ऑफ सीजन यानी स्प्रिंग। उसके बाद गर्मी आती है, वो फायर है। फिर गर्मी का जो आखिरी का भाग है, जब गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है, उसे हम अर्थ कहते हैं, अर्थ एलिमेंट। तो न जब ज्यादा ना गर्मी होती है ना ठंडी होती है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट का मतलब होता है बीच की अवस्था, ब्रेक, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। फिर उसके बाद पतझड़ का मौसम आता है, सारे हम पत्तियां झड़ जाती हैं, और फिर ठंडी की ऋतु आती है। तो इस तरह से 5 एलिमेंट की साइकिल में हम देखते हैं कि 5 एलिमेंट की साइकिल हमारी बॉडी में भी लागू होती है और इस ब्रह्मांड के सारे नियमों में लागू होती है। सो द मीनिंग ऑफ वुड मीन्स स्प्रिंग, द मीनिंग ऑफ फायर इज समर, लेट समर इज अर्थ, और ऑटम पतझड़ यानी मेटल, और ठंडी की ऋतु यानी वाटर। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि अगर किसी के बॉडी में विंटर सीजन में दर्द बढ़ता है, जैसे किसी ने कहा कि मुझे घुटने में दर्द है, कब, ठंडियों में, मतलब वाटर एलिमेंट को ठीक करो। किसी ने कहा कि मुझे हर बार बसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीजन में कफ एंड कोल्ड होता है, तो कफ एंड कोल्ड का मतलब स्प्रिंग सीजन में होता है, तो बुड को ठीक करो यानी लिवर को ठीक करो, गॉल ब्लैडर को ठीक करो। किसी ने कहा कि हर गर्मियों में मुझे कोई तकलीफ होती है, तो फायर को ठीक करो यानी हार्ट को ठीक करो, स्मॉल इंटेस्टाइन को ठीक करो, फायर को ठीक करो। किसी ने कहा कि हर गर्मियों में मुझे तकलीफ होती है। किसी ने कहा कि हर ऑटम सीजन में मुझे स्किन की बीमारी होती है, या मुझे कोई तकलीफ होती है, कमर में दर्द होता है, कब, हर बार ऑटम सीजन में, तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का इलाज करो। और किसी ने कहा कि हर बार ठंडी की ऋतु में मेरा रोग बढ़ जाता है, तो किडनी को ठीक करो, यूरिनरी ब्लैडर को ठीक करो। यानी हर एक ऑर्गन अपनी अपनी ऋतु में डोमिनेंट होता है। वुड का रंग है ग्रीन, फायर का रंग है लाल, फायर लाल होती है। अर्थ एलिमेंट का रंग है पीला, और मेटल एलिमेंट का कलर है या तो ब्राउन या व्हाइट, और वाटर एलिमेंट का कलर है या तो डार्क ब्लू या ब्लैक। ध्यान रखिएगा, कलर थेरेपी में हम इनका ही प्रयोग करते हैं। अब हम टेस्ट की बात करते हैं। वुड का स्वाद होता है खट्टा, खट्टा, और वुड का मतलब है स्टार्टिंग। तो जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो, जैसे कि आप अपना एग्जाम देने जाते हो, तो आप खट्टा दही खा के जाते हो, क्योंकि वुड आपको एक्टिव रखता है। और विटर इज कनेक्टेड विद द फायर। अगर आपके शरीर में फायर बढ़ जाए तो आप बिटर चीजें खाइए, जैसे करेला, नीम, परवल, तो आपकी फायर कंट्रोल में आ जाएगी। जब आपको बहुत मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो अर्थ एलिमेंट की कमजोरी बताता है, और आप मीठा खाते हो तो अर्थ एलिमेंट, स्प्लीन और स्टमक को पोषण मिलता है। अब स्पाइसी या पंजेंट, स्पाइसी पंजेंट टेस्ट, ये मेटल का है, जानते हैं क्या? जैसे ये देखिए, ये पंजेंट है, ये पंजेंट है, ये मेटल का टेस्ट है, पंजेंट। या मिर्ची, ग्रीन चिली, वो भी पंजेंट है, यानी जिसमें बहुत तीखी गंध आती है, उसे हम पंजेंट कहते हैं। ये मेटल में आती है, ये मेटल की है। तो मेटल का स्वाद है स्पाइसी, मिर्ची जैसा या पंजेंट। आपके शरीर में से बहुत तीखी तीखी बदबू आए तो समझ जाना कि आपके शरीर में
लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की डिसहार्मनी हो गई है। और जब आप स्पाइसी खाते हो, तो लंग्स इफेक्ट प्रभावित होता है, तो नाक से पानी टपकना चालू हो जाता है। आप मिर्ची खाते हो तो आपकी नाक से पानी टपकना चालू हो जाता है। स्पाइसी टेस्ट कनेक्टेड विद द मेटल और सॉल्टी कनेक्टेड विद द वाटर। तो जब भी किसी को सॉल्टी खाने का ज्यादा मन हो तो किडनी कमजोर है, और लो बीपी में अक्सर ऐसा होता है। ये हमारे जिह्वा के अलग अलग भाग हैं जो अलग अलग टेस्ट को ग्रहण करते हैं। यहां देखिए, तो मीठा, ये मीठा यानी अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड। ये खजूर है, ये मीठा है, ये अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड है। ये खट्टी चीज है, ये हमारे बुढ़ से कनेक्टेड है। खट्टी चीजें खाओगे तो एक्टिव हो जाओगे, और मीठी चीजें खाओगे तो मीठे हो जाओगे। आपकी वाणी मीठी मीठी हो जाएगी, मधुर मधुर हो जाएगी। अगर आपको अपनी वाणी को बहुत रिदमिक और मीठी करना है तो मीठी चीज खाइए, और आपको अपने आप को एक्टिव बनाना है, दुबला पतला बनाना है तो खट्टी चीजें खाइए। सॉल्टी नमक, नमक भी हमारे खाने में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ये वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड है। और पंजन जैसे प्याज और मिर्ची, ये मेटल को बैलेंस करती है। और कड़वी चीजें जैसे ये कड़वा नीम, ये फायर को बैलेंस करती है। तो ये पूरे हमारे आयुर्वेद के 6 रस हैं, जिसमें से हमने आपको 5 बताए। अब हम दिशाओं की बात करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है आपके लिए। तो कुल मिला के चलिए, अब हम इस बेस पर बहुत कुछ, अब हम अगली क्विज करते हैं। लेट्स डू द नेक्स्ट क्विज। कल हमने कितनी क्विज की थी? 2 या 3? 2 और 3। कल हमने 3 क्विज की। चलिए अब हम करते हैं द क्विज नंबर 4। स्टार्ट नाउ। चलिए स्टार्ट। कल 2 की थी या 3? 2। ओके ओके, चलिए चौथी कर लीजिए, फिर तीसरी बाद में कर लेंगे। स्टार्ट नाउ। आपको मिलते हैं 3 मिनट, स्पीड से करिए। जो आता है उसको सही लगाइए, जो नहीं आता उसको गलत लगाइए, बस आगे बढ़ते जाइए। ओके, टाइम इज ओवर। सो क्वेश्चन नंबर 1। पॉइंट ऑफ लंग मेरिडियन इन द क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा का मतलब है हमारी एल्बो। एल्बो में लंग का कौन सा बिंदु पाया जाता है? तो आंसर है लंग 5। ये पता होना चाहिए आपको। लंग 5 पॉइंट फाउंड इन द एल्बो। क्वेश्चन नंबर 2। क्यूबाइटल फोसा का मतलब समझिए। क्यूबाइटल मींस, यहां पर देखिए ये एल्बो है हमारी, लुक एट हियर। यहां से एक बड़ी वेन निकलती है जिसका नाम है सिफेलिक वेन। सिफेलिक वेन, और इसको कहते हैं क्यूबाइटल फोसा। इसमें होता है लंग 5। लंग 5 होता है, ठीक है। और ये अगर आप देखेंगे, हमारे यहां पर एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं बाइसेप्टल ग्रूव, यानी इससे एक चुन बाहर होता है, दैट इज लंग 5। लंग 5 हमारी कोहनी में होता है, क्यूबाइटल फोसा में होता है। क्वेश्चन नंबर 2। कपल ऑर्गन ऑफ द लंग मेरिडियन कौन है? लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 3। लंग मेरिडियन बिकम सुपरफिशियल एट, कौन बताएगा इसका आंसर सही? लंग मेरिडियन कौन से पॉइंट पर सुपरफिशियल हो जाता है? कौन बताएगा इसका सही आंसर? एनीवन नोज द राइट आंसर कि लंग मेरिडियन हम किस पॉइंट पर सुपरफिशियल हो जाता है? लंग मेरिडियन बिकम सुपरफिशियल एट विच पॉइंट? लंग 1 और लंग 7? लंग 1 और लंग 7? लंग 1 होगा कि लंग 7 होगा?
लंग 1 होगा कि लंग 7 होगा? 50-50% बोर्डिंग हो रही है लंग 1 की और लंग 7 की। देखो क्या होता है, लंग 7 कहां होता है आप देखिए पहले। वेयर इज द पोजीशन ऑफ लंग 7? ये लंग 7 की पोजीशन है। ये देखिए, मेरा हाथ देखिए, ये कलाई है। अगर यहां से मैं 1.5 चुन प्रॉक्सिमल जाता हूं, इफ आई गो 1.5 चुन प्रॉक्सिमल, तो यह हड्डी मिलती है, हड्डी के ऊपर होता है। ये हड्डी का नाम है स्टाइलर्ड प्रोसेस। ये ये हड्डी का नाम है। हमारे ये कलाई से अगर आप 2 अंगुल ऊपर जाते हो, फ्रॉम द रिस्ट इफ यू आर गोइंग 2 फिंगर प्रॉक्सिमल, अगर कलाई से आप 1.5 चुन ऊपर जाते हो, तो ये हड्डी है। इस हड्डी के ऊपर होता है लंग 7। तो मुझे लगता है लंग 7 होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? लंग 11 तो ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ, लंग 7 फाउंड ऑन द यिन यांग बॉर्डर। लंग 7 फाउंड ऑन द यिन यांग बॉर्डर। So let's see. I will show you the location of this point. Let's see the location of lung 7. ये तो लंग 7 की लोकेशन है। इस इमेज में तो इतना क्लियर नहीं, इसमें देख लीजिए। लुक एट दिस इमेज। Look at in this image. This is the location of lung 7. ये हमारी कलाई से 2 अंगुल ऊपर है लंग 7, और ये लंग 1 की लोकेशन है। This is the location of lung 1 and this is the location of lung 7. तो बताइए नलिनी जी, आपको क्या लगता है? ओके, चलिए इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। हम, मेरे हिसाब से लंग 7 होना चाहिए। हम कल इस पर फिर से एक बार डिस्कशन करेंगे। मुझे लगता है कि लंग 7 होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन बिलोंग टू विच एलिमेंट? मेटल। क्वेश्चन नंबर 5। टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लो ऑफ एनर्जी इन द लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। अब देखिए भाई, अगर आप लोग एग्जाम में अपियर हो रहे हैं और आपको ऑर्गन क्लॉक साइकिल ही नहीं पता, तो कैसे काम चलेगा? ऑर्गन क्लॉक साइकिल में क्लियरली कहते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम है सुबह 5 से 7। तो ये तो सबको पता होना चाहिए, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लो ऑफ एनर्जी इन द लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन विल बी 5 to 7 इन द मॉर्निंग। कितने लोगों ने शाम को 5 से 7 PM लगा दिया? कैसे संभव है? और कुछ लोगों ने 3 से 5 भी लगा दिया। बिल्कुल भी संभव नहीं है।
आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको ऑर्गन क्लॉक तो बहुत ही बेसिक चीज होती है। देखिए हमारे सुबह 3 से 5 लंग में ऊर्जा रहती है और 5 से 7 रहती है लार्ज इंटेस्टाइन में। सो मॉर्निंग 5 to 7 इज द टाइम ऑफ मैक्सिमम एनर्जी फ्लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में कितने पॉइंट होते हैं भैया? 20 होते हैं, 20। लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पॉइंट या नाक पे खत्म होता है, दैट द लास्ट पॉइंट, दैट इज LI20। 20 पॉइंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। स्टार्टिंग पॉइंट कहां होता है? लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का स्टार्टिंग पॉइंट इंडेक्स फिंगर में होता है, जिसे हम कहते हैं LI1। LI1। अब ऑप्शन दिया है केवल कोई भी साइड हो, लेकिन इंडेक्स फिंगर में ही होगा। तो अभी इसमें ऑप्शन दिया है इंडेक्स फिंगर, तो उसी हम चूज करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन स्टार्ट फ्रॉम हियर, इंडेक्स फिंगर। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टल पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। वो कौन सा बिंदु है जो बहुत ही प्रसिद्ध बिंदु है? एक ऐसा बिंदु है जो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन पर पाया जाता है, जो बहुत ही फेमस पॉइंट है और जो चेहरे की सारी बीमारियों को ठीक करता है, उसे हम कहते हैं LI4। LI4 यहां होता है, LI4। एंड LI4 इज द पॉइंट हु इज वर्किंग ऑन ऑल द प्रॉब्लम ऑफ द फेस। इसे हम कहते हैं फेस और गले का डिस्टल पॉइंट। सो द डिस्टल पॉइंट विल बी LI4। क्वेश्चन नंबर 9, यॉन सोर्स पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। ये जो LI4 होता है ना, ये यॉन सोर्स पॉइंट ही होता है। यॉन सोर्स पॉइंट का मतलब है कि ऐसे पॉइंट बहुत प्रभावकारी होते हैं। जब हम यौन सोर्स पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो पूरी गंदी ऊर्जा, फालतू की ऊर्जा को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। चेहरे में कहीं भी गंदी ऊर्जा आ जाए, जैसे आंखों में तकलीफ हो जाए, नाक में प्रॉब्लम हो जाए, चेहरे पर तकलीफ हो जाए, तो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का LI4 से निकाल के फेंक देगा। तो सोर्स पॉइंट वो होते हैं, यांग मेरिडियन में सोर्स पॉइंट वो होते हैं जो फालतू की ऊर्जा को निकालकर फेंक देते हैं। LI4 विल बी द राइट आंसर। और इसके पास, so LI4 will be the right answer, which is the source point of large intestine meridian. Large intestine LI point between the first and second metacarpal, ये हमारी पहली मेटाकार्पल है और ये दूसरी मेटाकार्पल, इसके बीच में कौन सा पॉइंट होता है? LI4। 3 पॉइंट तो LI4 के ही है। ये पहली मेटाकार्पल है, ये दूसरी मेटाकार्पल है, इसके बीच में कौन सा पॉइंट है? LI4। तो चलिए ये क्विज समाप्त हुई। ये तो आपका टेस्ट हो रहा है कि आपने कितनी पढ़ाई की है। अभी तो कुछ भी प्रश्न नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। चलिए क्विज नंबर 3, क्विज नंबर 3 स्टार्ट नाउ। आपको फिर से मिलते हैं 3 मिनट। या तो ये पढ़िए, नहीं तो रटिए, कुछ तो करिए। पढ़िए नहीं तो कुछ को रट मारिए, क्वेश्चन इसी में से आएंगे। अगर आपको क्विज नहीं दिख रही है तो अपने फोन को रीस्टार्ट करिए। पहले तो इधर उधर कुछ देखिए, कोने में उंगली उंगली लगा के देखिए, कहीं कुछ फंसी होगी, क्योंकि वो अपनी पर्सनल सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा सा। और बस बाकी तो दिखेगी। अभी भी जो लोग, अब तो पूरा एकदम याद कर लेना है, आपको दिमाग में बिठा लेना है। ओनली 10 सेकेंड लेफ्ट।
जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग्स ली हैं वेबसाइट के माध्यम से, उनको वेबसाइट पर क्विज भी मिल जाएंगी, तो वापस वो उनकी क्विज की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और ये सारे रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएंगे। तो चलिए, टाइम इज ओवर नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट लेटरल टू बाइसेप्स टेंडन। आपको मालूम है बाइसेप्स मसल कौन सी होती है? हम जिम जाते हैं और बाइसेप्स बनाते हैं, ये बाइसेप्स, और बाइसेप्स मसल का टेंडन यहां तक आता है, ये बीच में है। इसके बगल में पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं लंग 5। सो द फर्स्ट पॉइंट विल बी लंग 5। सो पॉइंट बाइसेप्स टेंडन के बगल में होगा, उसका नाम है लंग 5, जो कोहनी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, एलिमेंट ऑफ लंग मेरिडियन। एलिमेंट ऑफ लंग मेरिडियन विल बी मेटल। मेटल। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टल पॉइंट। तो चलिए एक बार क्विकली आप इस चीज को देख लीजिए, ये डिस्टल पॉइंट तो बार बार आएंगे। सो लुक एट हियर। तो जब भी हम डिस्टल पॉइंट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्टल पॉइंट, तो रिमेंबर दिस इमेज। Distal point of this part, Li4. Distal point for chest, pericardium 6. Distal point for abdomen, stomach 36. And the distal point for genital and lower part, spleen 6. यानी सिर में गले में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो Li4, छाती में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पेरिकार्डियम 6, पेट में स्टमक 36, और यूरिनरी ब्लैडर में या जेनिटल में स्प्लीन 6। अगर हम बॉडी को पीछे से देखें, इफ वी लुक एट द बॉडी फ्रॉम द बैक साइड, तो डायफ्राम के ऊपर ये पूरे एरिया का डिस्टल पॉइंट है LU7, और डायफ्राम के नीचे का डिस्टल पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर 40। तो ये 6 मुख्य डिस्टल पॉइंट को याद रखिए। So LU7 is the very good point for neck pain, for cervical spondylosis, LU7। और LU7 पूरे सिर दर्द को ठीक करता है। LU7 फेशियल पैरालिसिस को भी ठीक करता है। LU7 is the very important point। और Li4 तो है ही सिर और गले का, तो थायराइड की बीमारी होगी तो भी Li4 होगा, और आंख की प्रॉब्लम होगी तो भी Li4 होगा, और नाक की प्रॉब्लम होगी तो भी Li4 होगा। अब छाती का पेरिकार्डियम 6 है, तो लंग की प्रॉब्लम होगी तो भी पेरिकार्डियम 6, हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो भी पेरिकार्डियम 6, और पेट का डिस्टल पॉइंट स्टमक 36। तो लिवर की प्रॉब्लम हो, स्टमक की हो, स्प्लीन की हो, इन सब का डिस्टल पॉइंट स्टमक 36 होगा। तो चलिए अब हम अपनी क्विज पर आ जाते हैं। तो डिस्टल पॉइंट ऑफ लंग मेरिडियन, लंग मेरिडियन का डिस्टल पॉइंट होगा LU7। ये LU7 लंग मेरिडियन का डिस्टल पॉइंट है। अब वही रिपीट हो गया, डिस्टल पॉइंट ऑफ लंग, दैट इज LU7। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट 1.5 क्यून प्रॉक्सिमल फ्रॉम द स्टाइलर प्रोसेस ऑफ द रेडियस। अभी अभी मैंने आपको बताया, अगर आपकी कलाई को देखोगे तो ये कलाई से 1.5 क्यून ऊपर ये लंग 7 पॉइंट है, यिन यांग बॉर्डर पर। सो दिस इज द लंग 7। डिस्टल पॉइंट यूज्ड इन द फेशियल पैरालिसिस ऑन लंग, लंग 7। डिस्टल पॉइंट यूज्ड इन द हेडेक एंड स्टिफनेस ऑफ द नेक, गर्दन का डिस्टल पॉइंट क्या है? लंग 7। क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट बिसाइड द रेडियल पल्स। जब हम किसी की नाड़ी चेक करते हैं तो यहां पर चेक करते हैं, जब किसी की नाड़ी चेक करते हैं तो यहां पर चेक करते हैं नाड़ी। सो दिस द पल्स, एंड दिस पल्स पॉइंट इज कॉल्ड लंग 9। ये पल्स पर जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं लंग 9। सो व्हेन वी आर चेकिंग द पल्स ऑफ एनीवन, हमारी एक उंगली यहां पर आती है, इसे हम कहते हैं लंग 9।
सो दिस इज द लंग 9 इज कॉल्ड पल्स पॉइंट। और जब भी किसी को पल्स की कोई भी प्रॉब्लम होगी, जैसे किसी की पल्स घट जाए, पल्स बढ़ जाए, यानी तो भी हम लंग 9 का प्रयोग करते हैं। लंग 9 इज द स्पेशल पॉइंट ऑफ पल्स। लंग 9 इज द स्पेशल पॉइंट ऑफ ब्लड वेसल्स। लंग 9 इज द स्पेशल पॉइंट ऑफ पल्स। क्वेश्चन नंबर 9, तीन बिंदु जो हमारी कलाई पर पाए जाते हैं, वो कौन से तीन बिंदु हैं? जो तीन बिंदु हमारी कलाई पर पाए जाते हैं, ये हमें पता होगा। एक बार मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि वो तीन कौन से बिंदु हैं जो हमारी कलाई पर पाए जाते हैं। द 3 पॉइंट्स फाउंड इन द रिस्ट। सो लेट्स सी नाउ। ये देखिए, एक तो है लंग 9, जो अभी हमने कहा पल्स का पॉइंट है, जहां पर नाड़ी चेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पेरिकार्डियम 7 and next point is heart 7. तो 977 977 लंग 9, हार्ट पेरिकार्डियम 7 एंड हार्ट 7, ये हमारे तीन बिंदु कलाई में पाए जाते हैं। सो लंग 9, हार्ट 7, पेरिकार्डियम 7, तीसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट, पॉइंट लेटरल टू द सिफेलिक वेन इन एल्बो। अभी हमने बताया था हमारे हाथों में सिफेलिक वेन होती है और एल्बो में जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं लंग 5 में। आपको एक इमेज दिखा देता हूं, वेट फॉर 2 मिनट। ओके, ये देखिए, आप इस इमेज में देखिए, इफ यू लुक एट दिस इमेज, तो कैसे इतनी लंबी सिफेलिक वेन चली आ रही है। सो दिस इज अ सिफेलिक वेन। सिफेलिक वेन, ये सिफेलिक वेन है, और इसके बगल में जो पॉइंट होता है एल्बो में, उसका नाम है लंग 5। सो रिमेंबर दिस वेन। क्लियर? ओके, और अब मैं आपको चलिए ये भी दिखा देता हूं। जब हमने बात की, ये हमारी कलाई के पास जहां पर मैंने अंगूठा रखा है, वो स्टाइलर्ड प्रोसेस है, जहां पर लंग 7 होता है। तो चलिए सिफेलिक वेन समझ में आ गई हमें। सिफेलिक वेन समझ में आई कि सिफेलिक वेन हमारे हाथों में पाई जाती है, और इसके बगल में कोहनी में जो पॉइंट होता है उसका नाम है लंग 5। डन, ओवर, वेरी गुड। चलिए अगली क्विज करते हैं, नेक्स्ट क्विज। अब हम बढ़ रहे हैं क्विज नंबर 6 के ऊपर। स्टार्ट नाउ। आपको मिलते हैं 3 मिनट। स्टार्ट नाउ। आपको मिलता है 3 मिनट। मैं सोच रहा हूं कि अगर एक दिन में 3 क्विज कराऊंगा, यानी तो 20 दिनों में होंगी 60 क्विज, ओनली 600, ओनली 600, जबकि कराना है 1500 से ज्यादा। कैसे होगा? ओके, टाइम इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 1, लोकल पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन फॉर कॉमन कोल्ड। जब हमें सर्दी की प्रॉब्लम होती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का कौन सा बिंदु है हमारी मदद करता है? सो दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। लुक एट हियर, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स फिंगर, हमारी इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट होता है और घूमते घूमते हमारे नाक के बगल में खत्म होता है। सो दिस द लास्ट पॉइंट, दैट इज LI20, एंड LI20 इज द वेरी गुड पॉइंट, लोकल पॉइंट फॉर द कॉमन कोल्ड। हमारे कॉमन कोल्ड के लिए बेहतरीन पॉइंट है। सो द आंसर विल बी LI20. LI20 will be the point for common cold. Question number 2, point of large intestine meridian on the nasolabial groove. इसी को हम कहते हैं नेजोलिवियल ग्रूव। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नाक के बगल में जो हल्का सा खड्डा होता है, ये नाक के बाजू में ये जो ग्रूव जैसा है, ये इसी को कहते हैं नेजोलिवियल ग्रूव। तो यहां पर जो पॉइंट होता है, इसे हम कहते हैं LI20।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, म्यू फ्रंट पॉइंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का म्यू फ्रंट पॉइंट कौन सा होता है? म्यू फ्रंट पॉइंट का मतलब समझिए कि जैसे किसी फैक्ट्री में आग लगती है तो अलार्म बज जाता है, सायरन बज जाता है, ऐसे ही आपके बॉडी में जब किडनी की प्रॉब्लम होगी तो किडनी के अलार्म पॉइंट में दर्द होगा। जब लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होगी तो लार्ज इंटेस्टाइन के अलार्म पॉइंट में दर्द होगा। तो आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम होगी उसी के अलार्म पॉइंट में दर्द होगा। तो वो कौन सा पॉइंट है जो बताता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में गड़बड़ी हो गई है? सो लुक एट दिस। So the alarm point of the large intestine will be stomach 25, हमारी नाभि के ठीक बगल में पाए जाने वाला बिंदु। From the navel if you go 2 चुन, अगर नाभि से आप 2 चुन बाहर जाते हो, if you are going 2 चुन away from the navel, then this is the stomach 25. Stomach 25, which is the alarm point of large intestine या म्यू फ्रंट पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक 25। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैक्सू पॉइंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो मैंने बताया कि जब किसी फैक्ट्री में आग लगती है तो सायरन बज जाता है, ऐसे ही हमारी बॉडी में हर ऑर्गन्स का एक पॉइंट फ्रंट में पाया जाता है जिसे हम अलार्म पॉइंट कहते हैं या फ्रंट म्यू पॉइंट कहते हैं, और एक पॉइंट बैक में पाया जाता है जिसे हम बैक्सू पॉइंट कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन का बैक्सू पॉइंट होता है ब्लैडर 25। तो जब भी किसी को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होगी तो यहां पर दर्द होगा। ब्लैडर 25 इज द बैक्सू पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का यह बैक्सू पॉइंट है। तो हमने देखा है कि कई बार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो लोग बोलते हैं कि कमर में दर्द हो रहा है, क्योंकि उनके स्टमक 25 ब्लैडर 25 पर दर्द पाया जाता है। सो ब्लैडर 25 इज कनेक्टेड विद द लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर 25 कनेक्टेड विद द लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 5, जिंगवेल पॉइंट ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। जिंगवेल पॉइंट का अर्थ होता है वो बिंदु जो हमारे फिंगर टिप पर पाए जाते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का वो कौन सा बिंदु है जो हमारे फिंगर टिप्स पर पाया जाता है? इसका नाम है LI1। सो LI1 इज द पॉइंट जो हमारे फिंगर टिप्स पर होता है, इंडेक्स फिंगर के टिप पर पाया जाता है, इसी को हम जिंगवेल पॉइंट कहते हैं। सो दिस विल बी द जिंगवेल पॉइंट, LI1। कपल ऑर्गन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कौन होगा? लंग्स होगा। क्वेश्चन नंबर 7, लोकल पॉइंट ऑफ द टेनिस एल्बो। हमारी टेनिस एल्बो, जब किसी के एल्बो में तकलीफ होती है तो वहां का लोकल पॉइंट क्या होगा? तो एल्बो में तकलीफ होगी तो लोकल पॉइंट होगा LI11। ये हमारी एल्बो का पॉइंट है जिसे हम कहते हैं LI11। सो लार्ज इंटेस्टाइन 11 इज द लोकल पॉइंट ऑफ टेनिस एल्बो। तो जब भी किसी को कोहनी में तकलीफ होगी हम LI11 को स्टिमुलेट करेंगे। LI11 इज द वेरी स्पेशल पॉइंट। LI11 को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस लाने वाला बिंदु, यानी LI11 को हम ऐसा भी कहते हैं कि वो बिंदु जो हमारे शरीर में होम्योस्टेसिस लेके आता है, यानी आपके शरीर में कुछ भी गड़बड़ हो गई उसे बैलेंस करने के लिए 2 पॉइंट का नाम याद रखिएगा। पहला पॉइंट है LI11 और दूसरा पॉइंट है स्टमक 36। जब आप LI11 और स्टमक 36 को स्टिमुलेट करते हो तो आपका सारा शरीर एक सामान्य अवस्था में आ जाता है और शरीर से सारी तकलीफें दूर होने लगती हैं। इसलिए इन दोनों को इम्यूनिटी बढ़ाने वाला बिंदु कहते हैं, LI11 को और स्टमक 36 को, या होम्योस्टेसिस लाने वाला पॉइंट कहते हैं, सामान्य अवस्था लाने वाला पॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एनाल्जेसिक पॉइंट यूज्ड इन द माइग्रेन। वो कौन सा बिंदु है जो हमारे माइग्रेन में यूज होता है? अभी हमने आपको बताया था LI4। LI4 will be the analgesic point useful in the migraine। ये हमारे माइग्रेन में हेल्प करेगा जिसे हम कहते हैं LI4। LI4 एक एनाल्जेसिक पॉइंट है
यानी शरीर के किसी भी भाग में किसी भी तरह का दर्द हो LI4 काम करेगा। और सिर दर्द का स्पेशल पॉइंट है, अगर कभी भी किसी को सिर में या गले में कोई भी तकलीफ है, इफ एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस पार्ट, किसी को इस ऊपर के भाग में कोई भी प्रॉब्लम है या गले में कोई भी तकलीफ है, इसका डिस्टल पॉइंट है LI4। और LI4 एक दर्द का पॉइंट है, एनाल्जेसिक पॉइंट है, पेन किलर पॉइंट है। शरीर के किसी भी भाग में कोई भी तकलीफ होगी तब भी LI4 काम करेगा। लेट्स सी नाउ, सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9, मदर पॉइंट ऑफ द LI मेरिडियन। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और कुछ लोगों को जरूर कंफ्यूजन हुआ होगा कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का मदर पॉइंट कौन है, इसकी मदर कौन है। तो इसके लिए आपको लार्ज इंटेस्टाइन के पांचों पॉइंट्स पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5। सो दिस द मेटल, metal means Li1, this is the water, 1 minute, so this is the metal, metal means Li1, this is the water, water means Li2, this is the wood, wood means Li3, this is the fire, fire means Li5, and this is the earth, earth means Li11। तो लार्ज इंटेस्टाइन खुद तो मेटल है, तो इसकी मदर कौन होगा, इसकी मदर कौन होगा, इसकी मदर होगी Li11। इसका सन कौन होगा, इसकी सन होगी Li2। ये सिंपल सी बात है, ये तो खुद बैठा है, तो इसकी मदर कौन होगी, मदर पहले वाली होगी, और सन कौन होगा, सन बाद वाला होगा। तो हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न है मदर पॉइंट ऑफ द LI मेरिडियन इज, तो सिंपल सा आंसर है Li11। तो जब भी हम Li11 को स्टिमुलेट करते हैं, हम मदर पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं, LI मेरिडियन की ताकत को बढ़ा देता है। सो मदर पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन विल बी Li11। और सन पॉइंट कौन होगा, तो सन पॉइंट होगा Li2, सन पॉइंट होगा Li2। तो इसके साथ ही ये हमारी आज की तीसरी क्विज समाप्त होती है और इसके साथ ही हम आज की क्लास को भी समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच। क्लोजिंग द सेशन। अगर किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो 1200 रुपीज पे करके रिकॉर्डिंग ले सकता है, और रिकॉर्डिंग में आपको क्विज और वीडियो दोनों मिलेंगे। ये सिर्फ ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो सिंपल सिर्फ लाइव क्लास का आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं कल सेम टाइम।